दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच बीएसपी ने बड़ा दांव चलते हुए अपने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आप यूं समझिए कि बीएसपी ने पहली सूची जारी कर दी है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, उन प्रत्याशियों का जोश देखते ही बन रहा है। टिकट मिलने के बाद कई सारे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और बिहार में बीएसपी कितना मजबूत है, इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। जैसे आप इस हेडलाइन को देखिए, यहाँ लिखा है बसपा ने कैमूर में बिगाड़ा चुनावी खेल, चारों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान, एनडीए महागठबंधन की बढ़ गई टेंशन। तो बीएसपी ने यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिससे वह ऐसा करने वाली बिहार में पहली पार्टी बन गई है। दोस्तों, अभी तक बिहार में किसी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बार बीएसपी ने सबको चौंकाया है। और आपको याद दिला दूं, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने सबसे बाद में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। लेकिन इस बार चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बीएसपी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उससे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको प्रत्याशियों के नाम बताते हैं और कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं देख लेते हैं। एक है भभुआ विधानसभा सीट, यहाँ से उम्मीदवार हैं विकास उर्फ लल्लू पटेल। दूसरी सीट है मोहनिया, ओम प्रकाश दीवाना एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, इन्हें इस बार टिकट दिया गया है। रामगढ़ सीट पर वही हैं जो पहले थे, सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव। चैनपुर से धीरज उर्फ भान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दोस्तों एक और सीट करगहर से पूर्व मंत्री रामधनी के बेटे उदय प्रताप सिंह को बीएसपी ने मैदान में उतारकर सबको इस बार चौंका दिया है। तो यहाँ पर 5 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार न सिर्फ फाइनल किए, बल्कि इसको लेकर सूची भी जारी कर दी। वहीं कई सारे लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि ये नामों का ऐलान आखिर कैसे हुआ, क्या बीएसपी सुप्रीमो ने मुहर लगाई, आखिर कैसे हुआ नामों का ऐलान। तो इसको लेकर जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीएसपी ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, कहा जा रहा है कि एनडीए महागठबंधन की इस समय मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा की अब दोनों प्रमुख गठबंधन अपने उम्मीदवार नाम जारी करने में तेज़ी लाएंगे, ताकि बसपा को सीधी टक्कर दी जा सके। दोस्तों, ये अखबारों की हेडलाइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अखबारों में ये सुर्खियाँ हैं कि बसपा से टक्कर करेंगे अब महागठबंधन के लोग। दोस्तों, अगर मैं कैमूर ज़िले की बात करूं, तो कैमूर में बसपा का हमेशा से दबदबा रहा है। यहाँ एससी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी का वो लोग समर्थन करते हैं। 2020 के चुनाव में चैनपुर विधानसभा सीट से जमा खान ने जीत हासिल की थी और भाजपा के तत्कालीन कद्दावर नेता ब्रिज किशोर बिंद हार गए थे। ये सीट बीच बीच में बसपा के खाते में जाती रहती है और जानकार ये भी कहते हैं कि बसपा के इस कदम के बाद एनडीए और महागठबंधन में खलबली मची हुई है और ऐसे में प्रत्याशियों के चयन में जुटे हुए हैं जो बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा सके। तो अब जो विरोधी पार्टियां हैं बसपा की, वो बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसपी का जो जनाधार है वो टिका हुआ है, बीएसपी का जो बिहार में वोट बैंक है वो अभी भी बरकरार है। दोस्तों, आपको बता दें, जब चैनपुर से जीत हासिल की थी जमा खान जी ने, तो उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था और अब जब चैनपुर से धीरज सिंह उर्फ भान सिंह को टिकट दिया है बीएसपी ने, तो फिर जमा खान पर किस तरीके से भान सिंह तंज कस रहे हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात है। उन्होंने कहा है ये बहन मायावती का आशीर्वाद है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चैनपुर में केवल सरकार घोषणाएं करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती। धीरज सिंह ने मंत्री जमा खान पर तंज कसते हुए कहा
कि वे सायरन मंत्री हैं। सिर्फ सायरन बजाकर आते हैं और फिर चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। वहीं धीरज सिंह ने अधौरा प्रखंड की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रखंड के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर बसपा एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और चैनपुर सीट जीत कर दिखाएगी। तो आप देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनको टिकट मिला है वो कितने जोश में हैं। यानी अभी से जो तमाम प्रत्याशी हैं जनसंपर्क में जुट चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसको लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ज़िला अध्यक्ष छोटे लाल राम हैं उन्होंने प्रत्याशियों के घर पर प्रेस वार्ता करके सीटों की घोषणा की है, जिससे कुछ लोग पार्टी नियम के विपरीत मान रहे हैं। और वहीं ज़िला अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकारा भी है कि पार्टी आलाकमान की ओर से कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया, बल्कि फ़ोन पर ही घोषणा करने का आदेश मिला है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक चर्चा हुई है। जो छोटे लाल हैं उन्होंने खुद से ही प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, बाकायदा कोऑर्डिनेशन किया गया है, समन्वय बिठाया गया है, लखनऊ से पटना के बीच वार्तालाप हुआ है और तब जाकर ये जो सूची है फाइनल हुई है। वही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, कहीं नामांकन के वक्त ये प्रत्याशी बदल तो नहीं जाएंगे। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अंत तक ये प्रत्याशी बने रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें जो प्रत्याशी वो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस बीच आकाश आनंद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर मिल रही है कि आकाश आनंद का बिहार का संभावित दौरा स्थगित हो गया है। दोस्तों आपको याद दिला दें, आकाश आनंद 10 दिन तक चुनावी जनसभा बिहार में कर चुके हैं और कहा जा रहा था कि 4 अक्टूबर से फिर से उनके दौरे की शुरुआत होगी। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि दौरा स्थगित हो गया है। ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली है और उसको लेकर भी तैयारी हो रही है। वहाँ पर बीएसपी के तमाम नेता, पूरे देश भर के नेता जुटेंगे और कहा जा रहा है उस मौके पर आकाश आनंद भी जुटेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी की जो रैली है उसे स्थगित नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है और ऐसे में बसपा जिस लय में चल रही थी उस लय में उसे चलते रहना चाहिए था। दोस्तों आपको यहाँ पर याद दिला दें, जिन 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है वहाँ आकाश आनंद पहले ही चुनावी जनसभा कर चुके हैं। लेकिन इन 5 सीटों में चैनपुर और ख़ास तौर से रामगढ़ सीट पर बसपा की जीत एकदम पक्की मानी जा रही है। हालांकि सभी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमारी इस सीट पर जीत सुनिश्चित होगी। तो बसपा ने बिहार में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जिन्हें टिकट मिला है वो खुश नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो सूची जारी हुई है, इस सूची को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बिहार में बसपा कितनी मजबूत है? बिहार से वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।